माय डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आज से आप लोग के लिए ऐसे लेके आता रहूँगा मैं, एक क्वेश्चन वो आप लोग करेंगे सॉल्व। इसका थोड़ा बहुत बता दूँगा, ठीक है। अब इसका पूरा बता दूँ। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि बच्चों इसमें एक्स जो है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन, ये होता है। हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं जीरोस। पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए, प्लस का साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर जो होगा 2√2 आना चाहिए, और प्लस करके कितना आ चाहिए? 1 प्लस 2√2। तो इसे देख के ही लग रहा है यहाँ पर कि 2√2 प्लस 1 होगा करके, 2√2 प्लस 1 होगा करके, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या किया, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, 1x माइनस, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं, तो 1x कॉमन आया, x, तो बचा 2x माइनस 1। यहाँ पर से √2 कॉमन आया, तो बचा कितना अंदर? अंदर बच गया 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 और x माइनस √2। यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब हम दूसरे वाले को देंगे x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2। यानी कि एक हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और एक हमारा हो जाएगा बीटा। हम किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हमको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, a कितना है? a है 2, b कितना है? -1 प्लस 2√2 इतना है, और c कितना है? √2। मैं यहाँ पर ए कंपेरिजन कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है। तो a b c मेरा ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या पता करना है? रिलेशनशिप ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस पी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब मैं यहाँ पर दोनों को अलग अलग प्रूफ करूँगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पर? अल्फ़ा मेरा आया 1/2, और बीटा कितना आया भाई? √2 आया, ठीक है। और माइनस बी की वैल्यू तो अपने आप ही पहले से ही है ना, -1। मैं एक काम करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। -1 माइनस का 2√2 अपॉन में ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस का ही हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस से भी प्लस, 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आ जाएगा। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, और बीटा की वैल्यू है √2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू है √2/2। अब देंगे यहाँ पर से, तो ये तो √2 तो ऊपर ठीक हो गया, √2 2। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √2, ये हो गया √2, ये हो गया √2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√2। तो यानी कि 1/√2 इक्वल्स टू 1/√2, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। मैं फिर से बताता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये था, तो उसके बाद हम सब ने क्या किया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का हम मानते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 2√2 इतना आना चाहिए, और प्लस करके कितना आना चाहिए? 2√2 प्लस 1 इतना आना चाहिए। आगे वाले माइनस से मतलब नहीं है, अभी 2√2 प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हमने देखा, 2√2 प्लस 1 करके देखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आ रहा है 2√2, और इन दोनों को प्लस करके आएगा भी इतना ही। तो बस मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ से मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू मैंने निकाली। इसी एक्स की वैल्यू को एक को हम अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा। फिर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए बी सी कहाँ से आएंगे भाई? ए बी सी हमारे इक्वेशन से आएंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमारे क्या आएंगे? ए बी और सी आएंगे। तो उस तरह से फिर हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो हमने रखा है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई का, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ऐसे करके कट गया। देखिए, अगर कभी भी कोई भी नंबर होता है ना, जैसे लेट सपोज √3 है, अगर मुझे केवल 3 का मतलब 3 को अगर ऐसे लिखना है, तो क्या करूँगा मैं? 3 को √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ। 6 है तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब ज़रूरत पड़ने पर कि आपको कैसी ज़रूरत है। 7 को क्या लिख सकते हैं? √7 इंटू √7। 8 को क्या लिख सकते हैं? √8 इंटू √8, ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों, किसी को भी लिख सकते हैं।
11 को क्या लिख सकते हैं, √11 इंटू √11 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ये रहा। देखिए इसमें बोला था सम ऑफ द टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर उनका उल्टा करते तो उनका सम। तो अगर मैं एक नंबर को x मानता हूँ, दोनों नंबर को प्लस करके 18 आ रहा तो दूसरा नंबर हो गया नहीं अपने आप ही 18 माइनस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें इनका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब ये, ठीक है। और रेसिप्रोकल करके कितना आ रहा है 9/40, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ से इनका एलसीएम लूँगा, x 18 माइनस एक्स, फिर आप लोग सॉल्व करना है इसे। 18 माइनस एक्स को यहाँ फिर ये कटेगा, फिर वहाँ से x की वैल्यू आएगी, 18 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, नंबर पता चल जाएंगे आप लोग को, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपसे, रोज़ ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।